तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग को देखना है आगे। कल जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़ रहे थे, उसमें जो पहला विधि था वह विलोपन विधि था, उसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। उसी में हम लोग को आज आगे और देखना है। जब हम लोग लुप्तीकरण विधि सीख लेंगे तब आगे की ओर दूसरा जो विधि है, प्रतिस्थापन विधि है या तुलनात्मक विधि है, चाहे वज्र गुणज विधि है, उस सबको धीरे धीरे सीखेंगे। तो हम लोग आगे देखे हैं, इसमें को क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है u प्लस भी बराबर 5 और 2u भी बराबर 4। मतलब कि कल जो था इसमें एक्स वाई वाला था, आज जो है यू भी वाला है। तो ये हम लोग नहीं समझेंगे कि हाँ ये एक्स वाई वाला था, यू भी वाला है, तो कैसे करेंगे? सबका नियम सेम है। उसमें भी दो चर था, एगो एक्स था एगो वाई था, एहू में दो गो चर है, एगो यू है एगो भी है। तो हम बताए थे कि किसी एक पद को जो है हमको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, भी है इहो भी है, अगर यहाँ पर साइन चेंज है, अगर हमको मन करेगा कि हम हटा देते हैं, सब भी वाला को काटते हैं, तो भी वाला को काटने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा कैसे? 3 से, और जोड़ना पड़ेगा कै? समीकरण कितना? 2। जब समीकरण 2 जोड़ देंगे तो बताइए u में 3 से गुना कर तो क्या होगा? 3u होगा, प्लस 3 को भी से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 भी होगा, अब प्लस में 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 2u माइनस 3v बराबर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको जोड़ना है तो जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो बताए थे कि जोड़ करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है, अगर घटाव करते हैं तब साइन चेंज होता है। तो इसे कट जाएगा, दो गो और 3 गो कै गो होगा? 2 गो और 3 गो हो जाएगा आपका कै गो? 5 गो हो जाएगा। 5u बराबर 15 गो और 4 गो कै गो? 19 गो होगा। u के मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 बटा 5। अब सिखाए थे जब इतना हो जाता है तब कथी से? समीकरण कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है से देखिए, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में क्या दे रखा है? तो u है प्लस में भी है बराबर में क्या है? 5 है। u है भी है और बराबर में 5 है। तो देखिए u का मान हम निकाले थे कितना? 19 बटा 5। तो आपका ये आ जाएगा 19 बटा 5 प्लस में भी बराबर 5। भी का मान पूछेंगे तो 5, ये प्लस का है बराबर के इन्ने आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। भी बराबर कहेंगे तो सिखाए थे कि इस टाइप से रहेगा तो सीधे 25 को में से घटाएंगे 19 तो कितना बचेगा? 6। 25 में से घटा देंगे 19 ना बचेगा। 15 में 6, 15 में से 9 गया 6, मतलब यहाँ 6 अब बटा में क्या बचेगा? 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः कथी? u बराबर x नहीं, अतः u बराबर 19 बटा 5 अब भी बराबर 6 बटा 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या कह रहा है, इसलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब एक बटा वाला के हिसाब से देखते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक और देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 3 है, और दूसरा है x बटा 2 मतलब x बटा 3 है, x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। x माइनस वाई बराबर 3 और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर में क्या है? 6 है। तो इसको क्या करेंगे? तो हल के हिसाब से चलेंगे तो आपका जो है
ये वाला क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। इसको देखेंगे, इसको कहेंगे कि ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। इसको देखेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर में 6। जब इस टाइप से रहेगा तो हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूना 6, तो 2 में गुना होगा तो 2x प्लस 2 तिहाई 6, तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 6 बटा में क्या हो जाएगा 1, 3 दूना 2, 2 तिहाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y बराबर 6 कितना होता है 36। ये आपका हो गया समीकरण 2। जब समीकरण 2 हो जाएगा, अब समीकरण 1 और 2 हो गया, तो थोड़ा सा माइंड लगाइए कि इसमें किसको उड़ाना चाहते हैं, जोड़ होगा कि घटाव होगा, उसको देखिए थोड़ा सा नहीं। तो हम लोग बात करेंगे, देखेंगे समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 3 है और 2x प्लस 3y बराबर 36 है। मतलब कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अगर हमको मन करेगा कि y वाला को कैंसिल कर दे, जैसे ये y वाला को कैंसिल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y वाला को कैंसिल करना चाहेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं कि इसमें जो है 3 से गुना कर देंगे। जैसे ये 3 से गुना करेंगे 3y कैंसिल, प्लस माइनस तो ये है तो जोड़ देंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण के कौन, समीकरण 1 में गुना करेंगे कैसे, 3 से। समीकरण 1 में गुना करेंगे 3 से और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जैसे ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है ना है, तो ये हो जाएगा 3x, क्लियर। और यहाँ फिर इसमें गुना हो जाएगा तो -3y, और यहाँ पर 3 से गुना होगा 3 तिहाई 9। समीकरण 2 को कुछ नहीं करना है, चुपचाप उसको है जैसे के तैसे लिख के और इसको जो है जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 3 और 2 कितना होता है 5, और 16 36 को और 9 को 45 को हो जाएगा। अगर x के मान पूछेंगे तो आराम से कह सकते हैं कि गुना में है तो इन्ने आके का हो जाएगा भाग होगा, तो x के मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम लोग क्या सीखे कि x का मान निकले चाहे कुछो का, y का मान निकले, x का मान निकले, कुछो का मान निकले, ओकरे के अगर हम समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में रख देते हैं तो अब दूसरा चर का मान निकल जाता है। एक चर का मान निकाल चुके हैं y x बराबर, दूसरा चर का मान निकालना है तो या तो समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे ये समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 है, x का मान 9 आया है और y का मान तो पते निकालना ही है, y के मान निकालना है। जैसे ये अगर हमको y के मान निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस वाई बराबर +3 तो ही है और ये माइनस के प्लस का एने आके माइनस का, मतलब y बराबर माइनस वाई बराबर -6 पूरे का y से y कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना आया है, x का जो मान आपका आया है 9, x बराबर 9 तथा y बराबर 6, y बराबर 6। और इसको जो बना कर हम चाहे तो खुद आंसर चेक कर सकते हैं कि गलत है कि सही है। तो आंसर चेक करने के लिए एक और सोल्यूशन होता है, x का मान कितना आया है 9, तो यहाँ पर देखिए 9 और y का मान कितना आया है 6, देखिए 6 दोनों के घटा के बराबर 3 पूरा कि नहीं पूरा, तो एक्स वाई का मान रख के हम जांच सकते हैं कि हमारा जो आंसर गलत है या सही है। आप यहाँ भी रख के जांच कीजिएगा, देखिए एक वाई एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 9, तो यहाँ 9 रखेंगे 3 तिहाई 9, इसको 2 रखेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, तो 2 तिहाई 6, 3 3 6। तो मतलब कि हम आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बना है सही है गलत है, लेकिन आपको विशेष ध्यान इसी पर देना है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारे समझ से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी टाइप में थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, थोड़ा धीरे धीरे हार्ड होगा तो उसको देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई, एक्स नहीं एक्स बटा 4 है प्लस वाई बटा 5 है प्लस 1 है बराबर में क्या है 23, और एक और दे रखा है एक्स बटा 5 है और प्लस में वाई बटा क्या है 4 है बराबर में क्या है 23 है। तो इसको जो है बनाएंगे हम लोग तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको बनाने चाहे तो क्या 4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स बटा 4 प्लस वाई बटा 5, प्लस का है ना उधर इसको भेज देते हैं, 23 में से घटेगा एक तो क्या हो जाएगा 22। अब सिखाए नीचा वाला के एलसीएम करिएगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 तो ये 5 से गुना होगा प्लस 5 चौका 20 तो 4 से गुना होगा बराबर में 22 बटा में कितना 1। अब देखेंगे क्रॉस गुना कर सकते हैं, 5x प्लस 4y बराबर में आपका आ जाएगा 20, 20 गुने 22 तो 22 दूना 44, 440, ये आपका समीकरण 1। अब इसमें देखेंगे तो क्या लिखा है एक्स बटा 5 प्लस वाई बटा 4 बराबर में क्या है 23 है। अगर हम दोनों का एलसीएम करना चाहे तो बताइए आप लोग, इसका एलसीएम भी इसका कितना हो जाएगा, इसका भी तो एलसीएम 20 से होगा, 5 चौका 20 तो 4 से गुना हो जाएगा प्लस 5 4 4 पचे तो 5 वाई हो जाएगा बराबर में कितना होगा 23 होगा। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करे मतलब तिरछा तिरछी गुना तो इसको करेंगे क्रॉस तो 4x प्लस में 5y बराबर 20 को 23 से गुना करेंगे तो 23 गुना कितना होता है 46, और जीरो का जीरो मतलब ये आपका आ गया कितना 460, कितना आ गया 460 आ गया। अब जब 460 आ गया, अब आपका क्या है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन कहने का मतलब समीकरण होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो सेम बात है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 4x है, तो इसका दूसरा कोई उपाय है नहीं। उपाय एक गो है कि अगर y को उड़ाना है, y को उड़ाना है पहले तो समीकरण 1 में कैसे गुना करना पड़ेगा 5 से, समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 4 से, और घटाना पड़ेगा, काहे घटाना पड़ेगा, काहे कि साइन का है तो एक के है। देखिए समीकरण 1 कहाँ गया, इतहू प्लस है, समीकरण जाएगा 2 देखिए उतहू प्लस है, 100 में प्लस है वाई में प्लस है। अगर एक्स वाई कोनो में से एगो प्लस एगो माइनस अगर रहता तो हम 100 वाला काट देते, लेकिन जब दोनों बतवा एक के है तो हम वाई वाला काट रहे हैं। आपको अगर मन करेगा तो 100 वाला काट सकते हैं, अपना मन का मर्जी है, जौन मन करे तो काट दीजिए, या तो पहले एक्स के काट दीजिए चाहे वाई को काट दीजिए, वो अपना ऊपर है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ना हम ये काटेंगे, ना मन का मर्जी है। अब यहाँ पर एक समीकरण 1 में 5 से गुना कर रहे हैं तो 50 25x प्लस में 50 25x हो गया, प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 पचे 20, और यहाँ पर गुना करना पड़ेगा आपका, कैसे गुना कर रहे हैं तो गुना हम लोग कर रहे हैं समीकरण 1 में 5 से, 50 25 5 चौका 20 और 44 पचे तो 40 पचे 200 और 4 पचे 20 मतलब 220, मतलब आपका ये आ जाएगा 2200, कितना आ जाएगा 2200।
समीकरण 1 में 4 से गुना होगा तो बस 2 में तो 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और प्लस में भी 5 चौका 1 मिनट 4 चौका 16 और ये 5 चौका 20। हाँ, और ये 4 से करेंगे तो 0 का 0, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 4 चौका 16 गो 2 गो कै गो 18 गो होगा। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। ए से वाई वाला का कहानी खत्म। इसको घटाएंगे तो बचेगा 16 गो और 9 गो 25 गो। इसको घटाएगा तो 0 6 और यहाँ बचेगा 11। 11 में से 360 एक्स के मान पूछेगा तो 360 गुना इन्ने आके भाग मतलब एक्स का मान 40। एक्स का मान 40। अब याद होगा कि चलते हैं समीकरण कैसे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है कहाँ तो ये वाला तो है कहाँ है 5x है प्लस में 4x है बराबर में 440 है। अब 4 यहाँ पर 40 अब प्लस में 4y बराबर में 440। 4y बराबर पूछेंगे तो 440। आपको पता है कि 40 पचे कितने ना 40 पचे 200 और जैसे ही 200 जाएगा तो 40 पचे 200 ये प्लस का था इनमें कैसे बचेगा माइनस का। मतलब अगर 4y बराबर पूछेगा तो आराम से कह सकते हैं 240। कितना कहेंगे 240। y का मान पूछेंगे तो 240/4 4 छक 24 मतलब y का मान कितना पड़ गया 60। हम लिख देंगे नीचे कि अतः x बराबर 40 तथा y बराबर 60। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 40 तथा y बराबर 60। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग जो है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए। अब एक दूसरा टाइप है यहाँ पर देखते हैं। एक और है क्या है x माइनस वाई बराबर 0.9 और दूसरा जो क्वेश्चन है 11 बटा इसी में क्या है 11 बटा क्या लिखा हुआ है 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 1 बराबर में क्या है 1 है। अगर आगे देखेंगे तो लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 0 कितना 9 समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं तो जब हम सिखाए थे किस टाइप से क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे 11/2x प्लस में 2y बराबर में 1/1 क्रॉस गुना करेंगे 2x प्लस 2y बराबर 11 समीकरण 2। कोनो दिक्कत? अब यहाँ पर देखेंगे आसानी से बन जाएगा कि हाई वाला y है ये वाला 2y है तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 से और जोड़ देंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 2y बराबर 9 दूना 18 एक अंक के बाद पॉइंट और यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 11 खत्म हो गया। 4x बराबर 4 1 9 8 1 9 सॉरी
यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो सीधे कह सकते हैं कि 1.8 था, मतलब 1 रुपया 8 पैसा, ये पूरा 11 है, मतलब 12 रुपया जो है 12 रुपया 8 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 रुपया 8 पैसा। अगर हम पूछेंगे कि x का मान बताओ तो आराम से क्या करेंगे, 4 से भाग, 4 तिहाई 12, 4 दूनी मतलब x का मान आ जाएगा 3.2। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि इसको जो कहाँ भरेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है क्या, तो दे रखा है x माइनस वाई बराबर 0.9, x माइनस वाई। तो x का तो मान हम निकाल दिए हैं 3.2 माइनस वाई बराबर 0.9, माइनस वाई बराबर 0.9 माइनस 3.2। अब क्या करते हैं, बेसी वाला में से कम वाला घटाते हैं, तो 3.2 में से 0.9 घटाएगा तो क्या आएगा, 12 में से घटेगा 9 तो 3 है, ई 2, मतलब y बराबर -2.3 आएगा। y से y काटेंगे तो बचेगा 2.3। अब हम लोग सीख कर आराम से लिख लेंगे कि चूंकि x बराबर कितना, x बराबर 3.2 और y बराबर 2.3। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए एकदम ध्यान से, जब तक ले। देखते हैं आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन अगला है कि 2u प्लस भी बराबर 7/3u और u प्लस 3v बराबर 11/3v। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो क्वेश्चन में जो है दोनों प्लस है, तो अगर इसको हमको, अगर हम चाहे कि भी वाला को काटे तो भी वाला को काटने के लिए क्या कर सकते हैं, भी वाला को काटने के लिए हम कर सकते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को चुपचाप जोड़ देंगे। समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6u हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3v बराबर, देखिए यहाँ पे 7/3u भी को 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 खत्म, बचेगा कथी 7u भी। उसके बाद देखेंगे तो इसमें यहाँ पे हम u लिख रहे हैं प्लस में 3v बराबर में 11/3 u भी। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कट गया। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस तो कट जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा 5u बराबर 7u भी माइनस 11/3u भी। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5u बराबर 7×3 = 21, 21 में से घटेगा 11 तो बच जाएगा 10u भी और बटा में क्या हो जाएगा 3, बटा में क्या हो जाएगा 3। जब 3 हो जाएगा तो हम चाहेंगे इसको आराम से तो u से u काट सकते हैं, नहीं अगर ज्यादा परेशानी है तो इसको ऐसे रखिए आराम से और क्या करेंगे, इसको हम इस साइड उस साइड लिख सकते हैं तो 10u भी बटा 3 बराबर क्या किए 5u। जैसे ही 5u लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमको भी चाहिए, क्योंकि यहीं पर जो है u से u कट जाएगा, हालांकि u से u इतहू कट जाता है, इसमें कोई गलत नहीं, इतहू कट जाता, हम यहाँ भी लिख के काट दिए हैं। अगर पूछेंगे भी का मान तो इधर जो है 5 है और यहाँ पे जब गुना हो, गुना में है, इनने जाएगा भाग में होगा तो 3/10 काटेंगे, 3/10 नहीं होगा, 3 चल जाएगा ऊपर, 3 ठीक है, 3 आपका चल जाएगा ऊपर और यह जो है क्या बोलते हैं 5
10 नीचे आ जाएगा तो 5 दूना 10, मतलब भी का मान पूछेंगे तो कितना कहिएगा, भी का मान जो आपका है 2/3 हो जाएगा। भी का मान क्या हो जाएगा, 2/3। और अब हम क्या करेंगे, भी का मान 2/3 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे समीकरण कथी में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 लिखा हुआ है 2u प्लस भी बराबर 7/3 u भी। देखिए 2u प्लस भी का मान निकाल कर रखे थे, 2/3 बराबर 7/3 गुने यू तो रहबे करेगा और गुना भी का मान 3/2। ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और 2u प्लस में 7u/2u उधर प्लस था, इनमें आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक मान को एक तरफ रखते हैं और बिना अलजेब्रिक मान को एक तरफ रखेंगे। तो जैसे ही ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब रखेंगे तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोई परेशानी तो होगा नहीं। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से घटेगा 7, तब मतलब 4 को धन और 7 को कर्जा, तो क्या बचेगा, 3 गो कर्जा बटा में 2 और यहाँ पर -3/2। देखा जाएगा तो आसानी सीधे ए से ही खत्म, माइनस से माइनस भी खत्म, खाली यू के मान क्या बचेगा, 1। हम लिख सकते हैं कि अतः u बराबर 1 और v बराबर 3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग जो है थोड़ा पढ़ाई पे एकदम ध्यान दे ले रही है, नहीं तो फिर बाद में जो है अभी तो समझ में नहीं आएगा, जब एग्जाम का 1 महीना बचेगा, 1 महीना उसको उस समय समझना ही गड़बड़ किए हैं, पढ़ना चाहिए था। इसी चलते जो है एकदम अभी से मेहनत पर लगल है। एक क्वेश्चन है, एक और देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है 1/5x है और प्लस में y/9 है, बट बराबर क्या है, 5 है। 1/3x है प्लस में y/2 है, बराबर में क्या है, 14 है, बराबर में 14 है। तो देखिए इसको जो है हम लोग अगर चाहेंगे कि इसको क्या करें, इसमें हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसको मानेंगे कि समीकरण 1 है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाह रहे हैं कि x वाला को उड़ा दे, अगर y वाला को उड़ाना चाहेंगे तो उसके लिए जो है अलग बात है, लेकिन जैसे ही हम चाहेंगे कि अगर x वाला को उड़ा दे, y वाला को भी उड़ाना चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं। अगर x वाला को उड़ाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 1 में आपको गुना करना पड़ेगा 1/3 से और घटा देंगे, समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा 1/कथी से, 5 से। समझिए कैसे, जब करेंगे तो 1/3 मतलब ये हो जाएगा 15x होगा प्लस y/9 बराबर 5/3 होगा। और जैसे ही ये 2 में गुना करेंगे 1/5 से तो 1/15x हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे 1/5 से तो y/10 होगा, कहा कि 5 दूना 10 बराबर ए में गुना करेंगे तो 14/5। साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, ई वाला से ई वाला तो कट जाएगा, ये आपका बचेगा y/29 से नहीं होगा भाई, गलत है, यहाँ पर 9 दिया 27 होता है, 2y/27 माइनस y/10 बराबर 14 बराबर 5/3 माइनस 14/5, माइनस 14 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको 27 और 10 का एलसीएम करेंगे तो चुपचाप लिख सकते हैं कि 270, 27 दहाई के तो 10y माइनस 10 को 27 बार पढ़ेंगे तब आएगा 270, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 27y से,
बराबर 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 15 होगा। 3 पचे 15, तब 50 25 माइनस 5 तिहाई 15, तो 14 तिया 42, घटाएंगे तो बचेगा -17y बटा 270 बराबर 42 में से 25 घटाना है। 42 में से 25 घटाना है तो 15 बार 7, यहाँ पर एक, यहाँ भी बचेगा 17 और बटा में क्या बचेगा 15, माइनस में माइनस से माइनस कटेगा, 17 से 17 कट जाएगा। अगर y का मान पूछे तो अगर ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो 15y बराबर 270, y बराबर पूछेंगे तो 270 गुना में है, इनने आएगा तो भाग में हो जाएगा। जब भाग में हो जाए कैसे कर सकता है, 5 से काट दे, 5 तिहाई 15, 50 25, बचेगा कथी 2, तो 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10, एक सेकेंड एक बार 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 ठीक है, 50 25 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 5 चौका 20, 3 से काटेंगे तो 18, मतलब y का मान पूछेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। y का जो मान है आपका क्या हो जाएगा 18। और अगर x का मान पूछा जाए, अब क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे समीकरण, कैसे समीकरण 1 से, जैसे ये समीकरण 1 से कहेंगे तो देखिए समीकरण 1 है क्या, तो कहिएगा कि 1/5 है, अब प्लस में y/9 है, बराबर में कहाँ है 5 है, 1/5 x प्लस y का मान हम रखे हैं 18 आयल है, अब बराबर में 5 होगा। जैसे ये 5 होगा तो 1/5 x बराबर, ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस का 2 होगा, बराबर के ए आ जाएगा तो कसी का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 x बराबर 3 आएगा, 1/5 x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जैसे ये यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा, 5 तिहाई 15 x बराबर 1, x का मान पूछेंगे गुना का है, इनने आके भाग में हो जाएगा, लिख देंगे कि अतः x बराबर 1/15 तथा y बराबर 18। आपको जिसको काटने का मन करे आप उसको जो है काट सकते हैं, इसमें ये वाला बात नहीं है कि हाँ इसी को काट सकते हैं, पहले आपको जो सुविधा हुआ है। अगर मन करता है कि हम y वाला को काटे तो आराम से इसमें 2 से गुना करना पड़ता है, 18 पुर जाता है, और इसमें 9 से करते 18 पुर जाता है, आराम से कट जाता है। तो ऐसे जो है हम लोग जिसको मन करेगा उसको काट सकते हैं अपना हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे, किसी में x काटिए किसी में y काटिए अपने सुविधा के अनुसार। देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग समझते हैं, एक आध दो और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में हम लोग बनाते रहिएगा खुद से। अब क्वेश्चन जो है एक और देखते हैं, इसमें दे रखा है 1/y, 5 9 हो ये गया। एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है कि √2x है और प्लस में √3y है, बराबर में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा √5x दिया है और √2y दिया है, बराबर में 0। तो इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, इसको मानते हैं कि समीकरण का है 2 है। आपको जिसको मन करे उसको काट सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नहीं आप लोग जो है दिमाग लगाइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो अगर x बाटा मान भी सकते हैं कि √2 बराबर, इससे अच्छा है
कि अगर इसको काटने का मन है तो इसको काट दीजिए, इसको मन है तो इसको काट दीजिए, मतलब इसको काटिए इसको काटिए। अगर हम चाह रहे हैं एक प्लस में दिया है क्वेश्चन और एक माइनस में है तो इसी को उड़ा दें, तो इसको उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर रूट ए गुने रूट ए लिखेंगे तो ये सीधे ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रूट ए गुने रूट बी लिखाएगा तो रूट अंडर ए बी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सेम सेम रूट से गुना होगा तो आपका वो रूट कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऐसे है तो अंदर में चल जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इसको काटना है, तो इसके लिए रूट 2 से गुना करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। प्लस इसमें समीकरण 2 में अगर रूट 3 से गुना कर देंगे तो काम आपका बन जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो रूट 2 से गुना हो जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा, 2x होगा, क्योंकि रूट 2 ही है और फिर रूट 2 है। अब ये बताए हैं कि अगर सेम साइन है तो उड़ा देंगे, खत्म हो जाएगा, ये वाला रूट रूट खत्म। 2x प्लस में रूट 6y बराबर 0, इसमें करेंगे। यहाँ पर 5 था या 3 था, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ था 5, क्या लिखा हुआ था, 5। जैसे ही यहाँ पे 5 है तो गुना करेंगे तो 5 तिहाई रूट 15x पर माइनस रूट 6y बराबर 0। ए से ई वाला आसानी से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए से ई वाला जो है कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, 2x प्लस जोड़ना है प्लस रूट 15x बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अगर देखेंगे कि दोनों में क्या मिल सकता है तो दोनों में x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब दोनों में x कॉमन है तो x निकाल दिए, निकालना मतलब भाग देना। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 15 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अगर ध्यान से समझा जाए तो ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा ये x के गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी भाग में जाएगा तो ये पूरा सिस्टम इधर आके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को भाग देंगे 1 से, 0 मान लें 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो जैसे 0 हो जाएगा। जब y का जब x का मान आपका आ गया क्या, 0, तो y का भी मान वही आएगा। समीकरण 1 से देख ली, समीकरण 1 है क्या, तो रूट 2x है प्लस में रूट 3y है बराबर में क्या हो जाएगा, 0। देखेंगे कि रूट 2 है, x का मान 0 आया था, रूट 3y बराबर में 0 आ गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस रूट 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर y बराबर पूछेंगे तो आराम से ये गुना इन्हें आके भाग मतलब 0। हम लिख सकते हैं यह था x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0। तो आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज इतना ही रहेगा, और इसमें जो आगे का जो मतलब सेशन आएगा उसमें हम लोग जो है लुप्तीकरण विधि देख लेंगे। लुप्तीकरण विधि हो जाएगा, तुलनात्मक विधि है, वज्र गुणज है। तो हम लोग कल ही या तो तुलनात्मक विधि देख लेंगे और नहीं तो अच्छी क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। यही दोनों में से कोई चलेगा कल ही। और क्या बोल जब पूरा तीनों विधि सीख लेंगे, कम से कम तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और ये तो सीखिए लिए, इसमें एक विधि तब कंप्लीट हो ही गया होगा। तो उसके बाद में हम लोग जब पूरा हो जाएगा तब चैप्टर की ओर चलेंगे, तब चैप्टर को देखेंगे।